अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आपको अब शकरकंदी बॉयल करने के लिए घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम शकरकंदी को बगैर बॉयल किए बनाएंगे, लेकिन स्टीम देंगे। लेकिन स्टीम किस तरह देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास वो स्टीम वाली छलनी नहीं है तब भी आप इसको स्टीम घर पर इजीली दे सकते हैं। और जब आप ये ट्राई करेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़े की बनती है कि और बहुत मीठी भी बनती है। तो इसको बनाने के लिए जो है ना, मैंने शकरकंदी ले ली है। आजकल तो बिल्कुल स्टार्ट है शकरकंदी का, और कितने लोगों की तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। और जब हम इसको इमली की चटनी के साथ खाते हैं इसका अलग ही लेवल आता है। इसको कई तरीक़ों से खाया जाता है। कुछ लोग इसे मसालों के साथ पसंद करते हैं, कुछ लोग फीकी भी मतलब बगैर मसाले की भी बहुत अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जो स्पेशल चटनी हम बनाते हैं इमली की चटनी, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें हम जो है ना सिर्फ इसको किस तरह बनाया जाता है मीठी, जिस तरह जो हम बाज़ार से शकरकंदी लेते हैं वो इतनी मीठी किस तरह होती है, वो इसी तरीके से जो है वो बनाते हैं। इसको मैंने रख दिया है एक कढ़ाई में। खुला बर्तन आपने लेना है थोड़ा सा, जो डीप हो, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको हम दे देंगे स्टीम। अच्छा, स्टीम हम इसको यहाँ पे 5 मिनट बाद फिर हम इसको जो है ना चेंज करेंगे, और तकरीबन जो है ना, क्या पानी भी इसका खुश्क होने लग पड़ा है। 5 मिनट बाद आप इसको जो है ना दोबारा चेक करें। इस तरह अभी ना ये देखें, अभी ये कच्ची-कच्ची है। ये इसके ऊपर पकती रहेगी आहिस्ता-आहिस्ता। आपने जो अगर आपने बार-बार नहीं चेक करना, वरना ये होगा कि जो स्टीम है वो भी सही तरीके से नहीं आएगी और फिर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब मैंने चेक कर लिया इसको। इसको जो है ना दोबारा स्टीम देने के लिए इस तरह अगर आप कपड़ा रखेंगे वाक़ई बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने पहले कपड़ा नहीं रखा था और बहुत जल्दी जो है ना स्टीम ज़्यादा अच्छी आती है। और अब देखें, ये माशाल्लाह से 5 मिनट बाद मैंने दोबारा चेक किए, 5 10-15 मिनट इसे लगेंगे, और ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये सॉफ्ट हो गई हैं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप शकरकंदी को किस तरीके से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लाइक कुछ लोग तो जो है ना बगैर मसाले के खाना पसंद करते हैं, जिस तरह अब ये इसका टेस्ट वाक़ई में इतना सरप्राइज़ हुई कि हमेशा हम बॉयल करके बनाते हैं। अच्छा, इसकी मेन रीज़न कि इस तरह से ज़्यादा मज़े की क्यों बनती है, क्योंकि इसमें अंदर जब हम इसको बॉयल करते हैं तो जो इसका जो पानी है वो इसके अंदर चला जाता है पानी, और वो फीकी हो जाती है। तो आपने इसको कट करके भी नहीं ऐड करना। देखिए, अंदर से बिल्कुल जो है वो पक जाएगी। पकने की आपने टेंशन नहीं लेनी, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको कट करके ऐड करेंगे तो वो पानी इसके अंदर चला जाएगा और वो फीकी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें, मैंने इनको कट भी नहीं लगाए थे। अब मैं जब इनको छीला है तो ना ही छिलका ज़्यादा इनके साथ उतरा। अक्सर क्या होता है, जब वो ज़्यादा बॉयल हो जाती है वो फ़लूदा सा बन जाती है और छिलका भी साथ ही उतर जाता है। ना ही इसका छिलका साथ उतरा है, मैंने आपको पहले दिखाया है। और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं लगा देंगे केचअप, चिली सॉस वगैरह, जो भी आपके पास सॉसेस वगैरह पड़ी हैं। अगर आप चटखारेदार चीज़ें पसंद करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। और चाट मसाला थोड़ा-सा लगाएँगे। अच्छा, इसके साथ एक बनती है ग्रीन चटनी, वो भी बहुत मज़े की लगती है और उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों चटनियाँ जो है ना आपको बनाना सिखाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में हम सीखेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार सी सर्दियों की आपकी फ़ेवरेट 3 रेसिपीज़ हम लेकर आ रहे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। तो लेमन तो फिर ज़रूर लगाते हैं, लेमन हो या मौसम्मी हो, तो उससे जो है ना इसका टेस्ट डबल हो जाता है। खट्टी-मीठी सी, खट्टा-मीठा सा टेस्ट आता है। तो फटाफट से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो शकरकंदी जिसकी फ़ेवरेट है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि अब ये टेस्ट में कैसी बनी है। अक्सर क्या होता है कि जब भी मैं पहली शकरकंदी बॉयल करती थी तो मुझे तरीका नहीं पता था, तो वो हमेशा फीकी बनती थी। लेकिन इस दफ़ा जब इसको मैंने ट्राई किया है तो ये इतनी मीठी बनी है और मुझे वाक़ई इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क लगा है। और आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ट्राई करके बताना है कि ये आपको कैसी लगी है। और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।